हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और आपको टाइमिंग अगर बताऊँ तो सुबह आपको 9:45 पे क्लास मिलती है, शाम को आपको 8 PM पे मिलती है। 2 क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है। चैनल पर पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ से आपको 1 से लेकर 2 नंबर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। रचयिता, ठीक है, भक्तमाल। तो आंसर होगा यहाँ पे नाभादास, ठीक है। नाभादास जो थे ये भक्तमाल के रचयिता माने जाते हैं। अछापों के 6 चरणों में रमा अनुच्चार से पहले इन्होंने भक्तों के जीवनी के बारे में इन्होंने बताया था, और ये धार्मिक से प्रेरणा ली थी इन्होंने। और भक्त कीर्तन, हर कीर्तन इन्होंने किया था। हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती, ठीक है। नेक्स्ट, रामचरितमानस की अवधि बताना थोड़ा। और रामचरित किसने लिखा है? तो रामचरित आपका सूरदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। और रामचरितमानस। और रामायण आपका किसने लिखा है? तो रामायण आपके वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है। तो बताना है इसका राइट आंसर किस भाषा में लिखी गई थी ये। तो आंसर होगा ये रामचरितमानस जो था आपका लिखा गया था अवधि में, ठीक है। किस में लिखा गया? अवधि में। और अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने लिखा था, और इसे पूरा करने में कितने साल लगे थे? 2 साल 2 वर्ष, ठीक है। और 7 महीने, ठीक है, 7 महीने लगे थे, और 26 दिन लगे थे, ठीक है। और कितने कांड थे इसमें? तो 7 कांड उन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, बताना। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, ठीक है। और इन्होंने नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना, ये संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट यहाँ पे कठिन काव्य का प्रेत निम्न में से किसे कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत निम्न में से किसे गाया गया? आंसर बताना इसका। तो आंसर होगा आपका केशवदास को कहा गया, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर। और इन्होंने काव्य पक्ष में दबा सा नजर आता है, उन्होंने सहृदय कभी नहीं माने जाते, फिर भी इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से रीतिकाल की विशेषता क्या? रीतिकाल की विशेषता आंसर होगा अधिकांश कवि दरबारी थे। अधिकांश कवि क्या थे? दरबारी थे, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। जैसे कि लौकिकता, श्रृंगारिकता, नायिका भेद और अलंकारिकता, अलंकार प्रियता काल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। नेक्स्ट, वेड़ी संहार नाटक का आधार क्या था? वेड़ी संहार नाटक का आधार पूछा गया। तो आंसर होगा आपका महाभारत, ठीक है। महाभारत हो जाए इसका। सेकेंड इज द राइट आंसर। वेड़ी संहार भट्ट नारायण द्वारा रचित गया है ये महाभारत, और ये किस में लिखा गया था? संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। आंसर होगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा है। तो जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेर हिंसक जानवर रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा? शेर आपका बताना जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक नहीं है, आपका द्रव्यवाचक नहीं। आप बताना व्यक्तिवाचक है, यानी प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन, ठीक है। तो शेर का तो नाम नहीं दिया गया, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर नाम नहीं दिया तो ये आपका जातिवाचक है, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताना। हथेली शब्द का लिंग पूछा गया। हथेली का लिंग क्या होगा? तो हथेली का जो स्त्रीलिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, हथेली आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, हथेली। उसके बाद नेक्स्ट, कवि शब्द का बहुवचन क्या है? तो कवि शब्द का बहुवचन जो होगा आपका यहाँ पे कवियों, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कवियों हो जाएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में होता है? बताना। तो आंसर होगा यहाँ पे को का प्रयोग किया जाता है कर्म के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो आंसर होगा यहाँ पे आपका किन्हे, ठीक है, प्रश्न किन्हे शब्द। नेक्स्ट,
विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है, तो आपकी कितनी होती है, 3। कौन कौन सी है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में प्रेरणात्मक क्रिया है, प्रेरणा। तो राधा ने राम को पत्र लिखवाया, मैंने कि प्रेरणा है लिखवाया, राधा ने राम से, किससे लिखवाया, राम से, और किसने लिखवाया, राधा ने। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, उतलास, उतलास शब्द की संधि क्या, उत्तलास, तो आंसर होगा उत जमा लास। ठीक है, ये आपका जो संधि हो जाएगा यहाँ पे व्यंजन संधि। ठीक है, राइट आंसर करेगा, मैंने ये उत जमा लास हो जाएगा, और ये कौन सी संधि है, तो ये आपका व्यंजन संधि। नेक्स्ट यहाँ पे आकार, आकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बताना, आकार। ठीक है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कार पहले से था और आकार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 4th। नेक्स्ट, रुदन शब्द का तद्भव रूप क्या, रुदन, रुदन, रुदन मीन्स क्या होता है आपको, तो ये आपका रुद, यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर होगा रोना, रुदन क्या होगा, रोना। ठीक है, तद्भव, और ये आपका जो रुदन है संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय में चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तुम्हें तो डैश होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करना चाहिए, झक मारना, चिराग तले अंधेरा, घर में गंगा बहाना, या चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना, बताना। तो आंसर होगा आपका चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना। बोलते हैं ना, जब गलत काम कुछ हो जाता है तो बोलते हैं घर वाले कि चुल्लू पर पानी में तुझे क्या करना चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए। ठीक है, कहावतें हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर देना, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित रसों में किस रस का अस्थायी भाव गिर रहा है, बताना, अस्थायी भाव, तो आंसर होगा आपका विभत्स रस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण छाटिए, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मधुर मधुर मेरे दीपक, जल युग युग प्रतिदिन प्रतीक्षण प्रतिफलन। 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाल साहित्य कैसा होना चाहिए, बाल साहित्य केवल अच्छी रचनाओं की होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कविता, सिर्फ कहानी नहीं, इसमें होना चाहिए ज्ञानवर्धक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, यहाँ पे 2nd इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे, तो आंसर होगा उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ठीक है, 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, तो आंसर होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना, यही आपका सबसे कम। नेक्स्ट, बच्चों के ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका पर प्रभावी है, बताना, स्थल से संबंधित पुस्तक पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे स्थल संबंधित चित्र या फिल्म दिखाकर, बिल्कुल नहीं, उस स्थान से जुड़ी कहानियाँ सुना, बिल्कुल नहीं। उसको हम क्या करेंगे, उस छात्रों को उस स्थल का भ्रमण कराने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको फील्ड ट्रिप पर ले जाएंगे। 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये लास्ट है, इसका आंसर देना, यदि अध्यापक सेब के चित्र को दिखाकर छात्राओं से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे, तो यह किस कौशल से संबंधित होगा, कहे, तो ये आपका होगा मौखिक कौशल, यानी कि ओरल की बात की गई है। ठीक है, ओरल यानी कि बोलने की यहाँ पे तकनीक सिखाने की कोशिश कर रहा है टीचर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 2nd। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर मैं बात करूँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।